हेलो डियर। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी यूपी में मेडिकल फैकल्टी में अभी आपका जीएनएम सभी ईयर्स का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना। उसमें बैक वाले का भी था, उसमें मेन एग्ज़ाम भी था। तो यहाँ पे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से अभी जो है एग्ज़ाम अपना अप्रैल के स्टार्टिंग में जो हुआ था, उसमें मैंने एक आपका पोस्ट भी डाला था कम्युनिटी में कि जिनके पास क्वेश्चन है प्लीज़ वो क्वेश्चन हर एक ईयर्स का भेज सकते हैं, ताकि मैं उसका सोल्यूशन दूंगा और जो भी अभी पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको फ़ायदा बेनिफिट होगा। तो उसमें से एक ही कैंडिडेट हमें भेज पाई, वो भी बैक का एग्ज़ाम दे रखी है से बिहेवियर साइंस का। तो उन्होंने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा, बाकी मैंने पूछा कि आप भेज दो अपने दोस्त से लेकर, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। लेकिन इतने स्टूडेंट हैं लेकिन कोई क्वेश्चन भेजना नहीं चाहते हैं। मैं ईमेल भी अपना दे रखा है, ईमेल दे रखा, अगर वो कहते तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता, वहाँ पे वो भेज देते, लेकिन कोई ऐसे लोग कांटेक्ट नहीं किए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, एक कैंडिडेट हमारे पास जो साइकोलॉजी बिहेवियर साइंस का जो क्वेश्चन भेजी है, उनको थैंक यू कि उनको पास जो भी एक बैक का एग्ज़ाम दी है वो अपना भेजी है, तो अच्छी बातें हैं, ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चलिए आज मेरे पास जो बिहेवियर साइंस का क्वेश्चन है, इस बिहेवियर साइंस में आपको पता है कि आपका साइकोलॉजी होता है एंड यहाँ पे सोशियोलॉजी होता है, दो होता है, ठीक है। तो ये दो पेपर होता है इसके अंदर। चलिए हम लोग देखेंगे, खास कर हम उनके लिए करा रहे हैं जिनका अभी हाल में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए हम ये करा रहे हैं ताकि जो भी 10-15 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, इसमें से अगर 1-2 भी ऑब्जेक्टिव अगर आ जाता है तो अच्छी बात है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आ सकता है, 4-5 भी यहाँ से आ सकता है, तो 1-2 नंबर भी मायने रखता है, 1-2 नंबर से भी बैक लग जाता है, समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है 5 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू पूछा गया है चुनने वाला। देखिए कहता है परीक्षण और त्रुटि सीखने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। जो लोग हमारे थ्योरी को पढ़े हैं उनको मैंने पढ़ाया है, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है दिया गया था थर्नडाइक के द्वारा, ठीक है, थर्नडाइक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे है किस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक महिला से विवाह करता है। ये भी पढ़ाए हैं हम लोग, इंडोगामी, पॉलीगामी, मैनोगामी, ये सब हम पढ़ाए हैं। तो एक पुरुष एक स्त्री से शादी करे या एक स्त्री एक पुरुष से शादी करे तो उसे हम लोग एकल विवाह मोनोगामी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे है समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, कितना बार पढ़ा चुके हैं, आगस्ट काम्टे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे है कहता है दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो ये क्वेश्चन यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है, बिहेवियर साइंस में ये क्वेश्चन हर बार पूछता ही है कि दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी में है 1961, यही अपना राइट होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पूछ रहा है समूहों को यानी ग्रुप को प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में किसने वर्गीकृत किया। जो ग्रुप है उस ग्रुप को प्राइमरी प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह में कौन जो है वर्गीकृत किया, ठीक है, कौन। तो आपको मैं बता दूं CH कुल्ले, ठीक है ना, CH कुल्ले जो है आपका चार्ल्स हर्टन कुल्ले जो है, इन्होंने अपना प्राइमरी और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, ट्रू एंड फॉल्स है, 5 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का है, देख लीजिए। कहता है स्मृति लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेसिया। तो बिल्कुल सही है, एमनेसिया को हम लोग मेमोरी लॉस कहते हैं, ठीक है। आनुवांशिकता बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है, तो आनुवांशिक के कारण बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये बातें सही है, ठीक है। आगे है देख लीजिए, विवाह का वह प्रकार जिसमें एक जोड़ा अपने सामाजिक समूह या जाति से बाहर विवाह करता है अंतर विवाह यानी इंडोगामी कहते हैं। तो इंडोगामी होता है अंतर विवाह, मतलब एक ही जाति में एक ही समूह में शादी करते हैं, उसे इंडोगामी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अपने समूह या जाति से बाहर विवाह करते हैं उन्हें अंतर विवाह कहेंगे, तो नहीं, ये एक्सोगामी होता है, समझ लीजिए। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है गरीबी अपराध का एक कारण है, बिल्कुल सही है, गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं, सही बातें हैं। शहरी समुदाय जिसमें गांव में रहने वाले लोग शामिल है, गलत। शहर में लोग, शहर के गांव लोग रहते हैं ना, कि शहर में गांव के लोग रहते हैं, तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ है, यहाँ भी 5 क्वेश्चन है, 5 15 क्वेश्चन। अगर इस 15 में से मान के आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, MP में होने वाला है, बिहार में भी होने वाला है, राजस्थान झारखंड में भी होने वाला है, तो इस 15 में से अगर 5 क्वेश्चन भी अगर आपको टोटल मिला के आ जाता है तो कितना अच्छा होगा एक वीडियो से, ठीक है। कहता है ऊंचाई, देख लीजिए,
फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड, यानी ऊंचाई से डरना, एक कई बार हम पढ़ा चुके हैं। ऊंचाई से डर लगना इसे क्या कहते हैं? तो ऊंचाई से जो डर लगता है उससे हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहें? ऊंचाई से डर लगने को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। याद रखिएगा, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगने को कहते हैं। ठीक है। कहता है कि किसी बाह्य वस्तु के उत्तेजना किसी बाह्य वस्तु से गलत धारणा, किसी बाह्य वस्तु के बारे में गलत धारणा क्या कहलाता है? फॉल्स परसेप्शन क्या कहता है? जिसको हम लोग एलूजन बोलते हैं, और एलूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रम। अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी सत्यता के बारे में भी अगर आपको गलत पहचान कर रहे हैं, मतलब वो आपका भ्रम है, एलूजन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कहता है टैट, जिसे हम लोग दी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, किसके द्वारा जो है यह आपको दिया गया? तो आपको मैं बता दूं, मूरे जो थे, ठीक है ना, मूरे के द्वारा दिया गया था टैट। ये मूरे और मोर्गन के द्वारा, ठीक है, मूरे एवं मोर्गन के द्वारा ये जो है आपका दिया गया था टैट। ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, कहता है डैश एक शिशु के विकास और बुद्धि के चरण है। कहता है स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर एन इन्फेंट इज, यानी एक बच्चे में जो है स्टेज पूछ रहा है, कौन सा स्टेज है जहाँ पे विकास और वृद्धि का होता है? तो ये आप कमेंट करके बताइए कौन सा स्टेज है जहाँ पे विकास और बुद्धि के चरण है वो। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ कि डैश, देख लीजिए समाज शास्त्र शब्द, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, समाज शास्त्र शब्द लैटिन शब्द के से कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये सोशियस से लिया गया है। किससे लिया गया है? सोशियस से लिया गया है। समाज शास्त्र शब्द जो है लैटिन भाषा के सोशियस से लिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सोशियस। ओके, तो ये अपना हो गया 5 फिल इन द ब्लैंक, मैंने बता दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है कि नर्सिंग में मनोविज्ञान का महत्व बताइए। मानव चेतना यानी कॉन्शियसनेस के कितने लेवल होते हैं, गणना करिए। मानसिक स्वच्छता, मेंटल हाइजीन के बारे में पूछा है। तनाव के मनोवैज्ञानिक लक्षण, यानी तनाव के क्या क्या लक्षण होते हैं वो पूछा है। लोकतंत्र समाज में व्यक्ति के अधिकार क्या है, यानी जो मूल राइट्स होते हैं, राइट्स के बारे में पूछ रहा है, अधिकार के बारे में। ठीक है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है, ये सब पढ़ाया जा चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं, प्रेरणा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हैबिट पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लर्निंग पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, और मेमोरी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है परिवार पढ़ा चुके हैं। एंड 10 नंबर में पूछा है समाज और समाज के विशेषता। तो सारा क्वेश्चन तो मैं पढ़ा दिया हूँ, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। बस जो पढ़े होंगे वो लिखे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे अभी भी यही कहेंगे कि बहुत भारी है। समझ रहे हैं? बाकी ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए, सब्जेक्टिव जो इसमें दिया है उसको प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है।